हाँ जी। तो देखिए आज का क्लास आप सबको मालूम है कि हम लोगों ने टैली के अंदर दो टर्म सीख लिया था जिसका नाम था आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस और प्रीपेड एक्सपेंस। आज के क्लास में मैं आपको बताऊंगा आगे बढ़ते हुए एक्रूड इनकम। बहुत इंपॉर्टेंट टर्म्स है, काफी ज्यादा यूज होता है बिजनेस के अंदर क्योंकि हम लोग अकाउंटिंग सीख रहे हैं, सबको मालूम है। देखिए नाम से पता चल रहा है, इनकम तो हम लोगों ने ऑलरेडी सुना हुआ है, इनकम पहले से पता है ना। इनकम टर्म्स पहली बार तो नहीं सुन रहे हो ना आप लोग, पहले से पता है आप लोगों को, राइट। अच्छा, लेकिन क्या ये इनकम है या क्या लिखा हुआ है पीछे? एक्रूड इनकम। देखो इनकम तो वो होता है जो बिजनेस ने किया और मिल गया, है ना। आय किसी प्रकार का, जैसे मान लीजिए मेरा कहीं पे कमीशन बन रहा था और मुझे वो कमीशन मिल गया, कहीं पर मेरा इंटरेस्ट ब्याज बना और मुझे ब्याज मिल गया। अच्छा एक बात बताओ, अगर मुझे कमीशन मिला, कमीशन मिला मतलब मेरा इनकम हुआ। तो जब इनकम होता है तो आपको मालूम है एसेट्स बढ़ जाता है आपका। जैसे मान लीजिए मुझे कमीशन मिला, तो कमीशन अकाउंट मैं क्या कर दूंगा, सीआर, क्योंकि कमीशन मेरा क्या है, इनकम है। कमीशन मिला, कमीशन क्या है मेरा, इनकम है ना, तो कमीशन सीआर हो जाएगा। और कमीशन कैसे मिला मुझे, कैश में या बैंक के थ्रू मिला होगा। तो अगर कैश में मिला तो कैश आया, कैश एसेट्स है मेरा, तो कैश क्या हो जाएगा सर, डेबिट। ये एंट्री कब हम लोग पास करते हैं बताइए, जब इनकम हुआ होता है और इनकम हम लोग रिसीव कर लेते हैं तब। समझ रहे हो ना बात। लेकिन यहां पर हम लोग आज जो पढ़ने वाले हैं ये इनकम नहीं है सर, एक्रूड इनकम है। इसका सिंपल डेफिनेशन मैंने आपको पिछली क्लास में लिखवाया था। क्या होता है कि वो इनकम जो बिजनेस का हो चुका होता है लेकिन प्राप्त नहीं हुआ होता है। फिर से बोल रहा हूं, वो इनकम जो हो चुका है लेकिन मिला नहीं है। इनकम हो गया लेकिन मिला नहीं है, बाद में मिलेगा, पता नहीं कब मिलेगा, लेकिन अभी नहीं मिला है। तो अकॉर्डिंग टू रूल, आपको मालूम है अकाउंटिंग का रूल क्या कहता है, जिस महीना में जो ट्रांजेक्शन हो रहा है भले वो मिला ना मिला, लेकिन आपको रिकॉर्ड करना है ताकि आपका फाइनल अकाउंट मैच करे, ताकि आपका रिपोर्ट मैच हो। अब सोचिए अगर मेरे को इनकम 4 महीना बाद मिलेगा, मेरा हुआ तो इसी महीना में है ना, और इनकम मिलने से क्या होता है, आपका प्रॉफिट बढ़ता है, मालूम है ना आप लोगों को। भाई इनकम जब बिजनेस का होता है तो प्रॉफिट बढ़ेगा, सिंपल है। अब सोचिए अगर 4 महीना बाद इनकम को रिकॉर्ड करूंगा तो 4 महीना बाद प्रॉफिट बढ़ेगा, तो गलत हो जाएगा ना, जब तक मेरा 4 महीना तक रिपोर्ट तो मेरा गलत रहेगा। इसीलिए जिस महीना में इनकम हो रहा है भले नहीं मिला है लेकिन आप उसको रिकॉर्ड करो। तो बोलेंगे सर कैसे रिकॉर्ड करेंगे, जैसे मैं यही पर एग्जाम्पल दे रहा था, मान लेते मेरा कमीशन बन चुका है कहीं से लेकिन मुझे मिला नहीं, मिल गया होता तब तो ये एंट्री होता है, कमीशन सीआर कैश दिया, क्योंकि कैश आया, एसेट्स बढ़ता है तो डेबिट, और आपको मालूम अकॉर्डिंग टू रूल कमीशन हमें जो इनकम हमेशा सीआर होता है, ये हमने पहले पढ़ लिया। अब यहाँ पे मैं क्या करूंगा सर, चूंकि कैश तो आया नहीं तो कैश के जगह पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर एक टर्म्स लिखेंगे, क्या, एक वर्ड लिखेंगे एक्रूड कमीशन। बात समझ रहे हो ना। ये मेरा क्या हो जाएगा, डेबिट। और ये डेबिट क्यों होगा, क्योंकि ये मेरा एसेट्स है। एक्रूड हमेशा क्या होता है, एसेट्स होता है। ये अभी नहीं मिल रहा लेकिन बाद में मिलेगा, तो जब मिलेगा तब देखेंगे, तब एडजस्टमेंट करेंगे, लेकिन अभी मेरा फाइनल अकाउंट ठीक हो जाए इसलिए मुझे ये एक्रूड का एंट्री करना कंपलसरी होता है। और यहां पर मैं एंट्री करूंगा अपने बुक में, अपने टैली के अंदर जो भी है वाउचर में, तो यही होगा एंट्री, एक्रूड कमीशन अकाउंट डेबिट और कमीशन अकाउंट सीआर हो जाए। ओके अच्छा, कमीशन कहां चला जाएगा सर, मेरा कमीशन, मेरा इनकम है तो पीएल में चला जाएगा। अभी भी मैंने जस्ट पूछा था आप लोगों से कि भाई इनकम सारे पीएल में होता है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, और एक्रूड कमीशन मेरा एसेट्स है, ये कहां पे शो करेगा, देखिए इंटरेस्ट, ब्याज, ब्याज मेरा बन चुका, बिजनेस का बन चुका है, जून महीना में 5,000 मिल गया होता तो कोई टेंशन ही नहीं था सर, बट हैव नॉट बीन रिसीव। तो देखो मेरे पास टैली खुला हुआ है स्क्रीन पर, और इसका जो एंट्री है देखिए, ये जो दो लेजर्स है ना, इसका एंट्री मैं किस में करूंगा, तो मैं जनरल वाला वाउचर में करूंगा। तो मैं अभी जाऊंगा सीधे टैली के अंदर और वाउचर में जा करके यहाँ देखिए। अच्छा मैं आपको एक चीज और दिखाना चाहूंगा, पीएल अकाउंट पहले चेक करते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। मैं रिपोर्ट चेक कर रहा हूँ यहाँ, मैं थोड़ा डिटेल में देख रहा हूँ। यहाँ देखिए मेरे पास जो अभी तक जो प्रीवियस रिकॉर्ड है, अभी बिना ये इंटरेस्ट वाला, तो अभी आपका जो नेट प्रॉफिट है बिजनेस का वो 26,375 है टिल डेट। ओके, तो आपको भी मालूम है कि सर जून महीना में 5,000 रुपए का क्या हुआ है, इंटरेस्ट हुआ है, इंटरेस्ट बना है, तो यहां पर मेरा क्या कितना हो जाएगा, 26,05,375 हो जाएगा, राइट। लेकिन यहाँ पर इंटरेस्ट रिसीव्ड पहले से, ये पहला वाला इंटरेस्ट है 35,000, यहाँ पर और 5,000 ऐड हो जाएगा, यानी कि 35 और 5 40, तो इंटरेस्ट यहाँ पे 40 हो जाएगा, जिससे मेरा प्रॉफिट 26,05,375 दिखेगा इस एंट्री के बाद। और सर
जब भी इनकम होता है तो एसेट्स तो बढ़ता है, लेकिन बैलेंस शीट में मेरा कौन सा कैश या बैंक नहीं बढ़ेगा, क्योंकि ना तो मुझे कैश में मिला है ना ही मुझे मतलब पैसा आया है मेरे पास। मैं यहाँ पर एक नया लेजर शो करवाऊंगा करंट एसेट्स के अंदर। यहाँ पर एक नया आपको लेजर दिखाई देगा एक्रूड इंटरेस्ट, जो कि 5,000 रुपए दिखेगा, और ये तब तक दिखेगा जब तक कि आप इसको एडजस्ट नहीं कर रहे हो, यानी कि आपको एक्चुअल में कैश में या बैंक में कन्वर्ट ना हो जाए। ओके, तो जल्दी से चलते हैं हम लोग सीधा और वाउचर में जा करके एंट्री करते हैं। देखो ये रहा जर्नल वाला वाउचर, हम लोगों ने पहले ही सोच लिया हुआ है डेबिट क्या होगा। जून महीना, F2 बटन से डेट चेंज कर दो, 1/6/2025, राइट। डेबिट क्या होगा हम लोगों ने पहले सोच लिया हुआ, एक्रूड इंटरेस्ट। तो यहाँ पर एक्रूड इंटरेस्ट का लेजर नहीं होगा, हम Alt+C से क्रिएट करते हैं, आप सबको अच्छी तरह से मालूम है लेजर कैसे बनाते हैं। एक्रूड इंटरेस्ट, ये मेरा क्या है सर, बोलो, करंट एसेट्स, क्योंकि ये मुझे बाद में मिलेगा, तो मेरा एसेट्स है ये। एंटर मार के एक्सेप्ट करो इसे। अमाउंट कितना है सर, 5,000। क्रेडिट सीआर किसको करूंगा, इंटरेस्ट, चूंकि बन चुका है मेरा, भले ही नहीं मिला है कोई बात नहीं, तो इंटरेस्ट रिसीव्ड, ये रहा मेरा लेजर जो ऑलरेडी बना था इनकम के तहत, इसका जो ग्रुप है, और बस एंटर मार करके इसको एक्सेप्ट कर दो, दैट्स इट। तो बन गया मेरा, ये एंट्री हो चुका है। और जैसे हम लोगों ने पहले सोच लिया था एंट्री करने से पहले कि हमारा जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है उसमें 26,05,375 रुपया का यहाँ पर प्रॉफिट दिखेगा, बिकॉज अभी मेरा इंटरेस्ट हो चुका है इस महीना में, मैंने अपना रिपोर्ट बिल्कुल सही किया, तो बाद में मिलेगा बात की बात है, लेकिन यहाँ देखिए इंटरेस्ट भी आपका आ चुका है, 35 था पहले, अब 40 शो कर रहा है। ओके, समझ में आया। तो कई बार ऐसा होता है कि आपका इनकम हो चुका होता है बिजनेस का, लेकिन मिला नहीं होता है। इनकम मिल गया तब तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन नहीं हुआ तो एक्रूड का जरूरत पड़ता है। ठीक, कर लोगे एंट्री। अच्छा, इसका उल्टा, इसका क्या होगा, एडजस्टमेंट एंट्री क्या बनेगा, ये देखिए बैलेंस शीट में आपको दिखाता हूं। बैलेंस शीट ये रहा, ये देखिए एक्रूड इंटरेस्ट आपको दिख रहा होगा 5,000 रुपीज यहाँ पर। ये हमेशा तो वैसे ही नहीं रहेगा, कभी ना कभी तो इंटरेस्ट मिलेगा, चाहे मुझे कैश में मिले चाहे मुझे कोई बैंक दे, राइट। तो मान लेते हैं एक्रूड इंटरेस्ट जो है ये हमें मिल गया जुलाई महीना। एक्रूड इंटरेस्ट हमारे बिजनेस को मिल चुका है किस महीना में, जुलाई में। तो जुलाई महीना में ये मिल चुका है, तो बताइए क्या करोगे आप, ये हट जाएगा यहाँ से अब, और ये किस में तब्दील हो जाएगा, कैश या बैंक में। अगर मुझे मान लो बैंक में आया है इंटरेस्ट, तो बैंक अकाउंट डेबिट हो जाएगा, इंटरेस्ट एक्रूड इंटरेस्ट क्या हो जाएगा, सीआर। दोनों ही एसेट्स है, इसमें मेरा पीएल पे कोई इंपैक्ट नहीं पड़ेगा, यहीं से कैश या बैंक बढ़ेगा और ये एक्रूड हट जाएगा। जब मेरा एक्रूड एडजस्टमेंट करना होगा तो मैं ऐसे ही करूंगा, राइट। तो एक ट्रांजेक्शन देखते हैं जल्दी से। एक्रूड इंटरेस्ट जो था वो रिसीव हो गया, और पैसा कहाँ आया सर, एसबीआई अकाउंट। तो जहां पर पैसा आता है हमेशा डेबिट होता है, क्योंकि एसेट्स है, एसबीआई अकाउंट डेबिट हो जाएगा हमारा, राइट। एंड दूसरा जो एक्रूड इंटरेस्ट था वो सीआर होता है, क्योंकि ये एसेट्स को मुझे जीरो करना है, सिंपल, ये भी एसेट्स ही था मेरा, लेकिन इसको मुझे हटाना है। अब ये नहीं रहेगा मेरे बैलेंस शीट में, क्योंकि ये मुझे मिल चुका है। तो जल्दी से चलते हैं टैली में, और यहाँ पर वाउचर में जाकर के F6 बटन प्रेस करेंगे, आप सबको मालूम है, ये सब मुझे बताने की जरूरत नहीं है। और यहाँ पे सीआर साइड में एक्रूड इंटरेस्ट को मैं कर दूंगा सीआर। अमाउंट कितना होगा सर, 5,000, और डेबिट कर दूंगा मैं अपने एसबीआई को। हाँ ये रहा, ठीक है। तो एंट्री हो चुका है मेरा, और जैसे मैं अभी बैलेंस शीट आपको दिखाऊंगा, तो बैलेंस शीट में आप जाकर देखोगे तो मेरा एक्रूड इंटरेस्ट जो है वो बिल्कुल हट चुका है, बिकॉज हम लोगों ने प्राप्त कर लिया। तो बस यही होता है। अब यह देखो, आपका प्रॉफिट पे कोई इंपैक्ट नहीं पड़ेगा, जो प्रॉफिट पे प्रभाव पड़ना था वो तो पिछला महीना ही पड़ गया था, बस वही मैंने अपने एसेट्स को एडजस्ट कर लिया, जब मिला तो एडजस्ट कर लिया, जब नहीं मिला होता तो यहाँ पर शो करता, दैट्स इट। तो एक्रूड तभी काम आता है जब इनकम हो चुका होता है लेकिन प्राप्त नहीं हुआ होता है, तभी एक्रूड बनाते हैं।